बच्चों चल हमारा मैथ्स में चैप्टर 7 चल रहा है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 और लेक्चर है आपका 111। ठीक है, सो हमने पिछली बारी जो कल मतलब पिछला लेक्चर था उसमें हमने SSS कॉन्ग्रुएंस सीखा था और SAS कॉन्ग्रुएंस सीखा था। SSS कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? जब हम 3 पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल बताते हैं वो है SSS कॉन्ग्रुएंस। SAS कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, और इन दोनों कॉन्ग्रुएंस से आप 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, और अगर आपने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिक उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो अब यहाँ देखो एक एग्जाम्पल 5 है। ये एग्जाम्पल 5 है आपकी NCERT पेज 143 पे। पेज 143 पे ये आपका एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है 143 पे एग्जाम्पल? इन फिगर AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देखो AB और AC बराबर है और AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का। ठीक है, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल्स। अच्छा, 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल्स ADB एंड ADC। सो आंसर 1। State 3 pairs of equal parts in triangle ADB and ADC. So in triangle ADB and triangle ADC. In triangle ADB and triangle ADC. ठीक है, 2 ट्रायंगल हैं ADB और ADC. So क्या लिखा हुआ है? AB is equal to AC. ठीक है, AB is equal to AC. So first AB is equal to AC. Second AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD किसका बाइसेक्टर है? BAC का। ठीक है, सो एंगल BAD इज इक्वल टू DAC। ठीक है, सो एंगल BAD इज इक्वल टू DAC। थर्ड दोनों में कॉमन क्या है? थर्ड AD इज इक्वल टू AD। देखो AD कॉमन है, सो AD इज इक्वल टू AD। अच्छा, AB इज इक्वल टू AC क्या आया? AB इज इक्वल टू AC कहाँ दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है, मतलब गिवन, इंग्लिश में गिवन बोलते हैं दिए हुए को। फिर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD बाइसेक्टर है, AD क्या है? बाइसेक्टर है एंगल BAC का। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब वो 2 भागों में डिवाइड करता है। बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब डिवाइड, किसी भी एंगल को 2 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, सो BAD DAC। ठीक है, तो क्या रीजन लिखोगे? AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ये भी आप गिवन। ठीक है, और AD इज इक्वल टू AD क्यों है? क्योंकि सेम है, कॉमन है दोनों में, तो क्या रीजन लिखोगे? कॉमन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है? स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ADB ADC। तो ये 3 पेयर है, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। ठीक है, अच्छा आप सेकेंड देखो। इस ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ADC। क्या ये ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? सो हाँ हैं। कैसे? ये देखो, साइड एंगल साइड, तो आप क्या लिखोगे? यस, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल? SAS रूल, SAS रूल, साइड एंगल साइड। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट, इस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या एंगल B एंगल C के बराबर है? तो यहाँ देखो ये B है आपका और ये C है, तो आप क्या लिखोगे? यस, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, यस, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या लिखोगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या बोलता है कि भाई इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है पता है? CPCT। ये CPCT
T, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एक एक एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक एक एंगल इक्वल होता है। ठीक है, जब भाई A किसके बराबर A के, D किसके बराबर है D के, B किसके बराबर है C के। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो ये हुआ एग्जाम्पल 5। ठीक है, सो करते हैं अब आगे। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी इजी सम। इसके बाद एक और क्राइटेरियन देखते हैं जिसका नाम है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA आपने कौन कौन से क्राइटेरियाज पढ़े हैं अभी तक? अभी आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में, सॉरी, आपने ट्रिपल एस पढ़ा, साइड साइड साइड, SSS, फिर आपने SAS पढ़ा, साइड एंगल साइड पढ़ा। ठीक है, अब आप कौन सा क्राइटेरिया पढ़ोगे? ASA। ठीक है, सो ASA क्राइटेरिया क्या है? सो ASA रूल देखते हैं। सो ASA रूल, तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन या रूल। तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या बोलता है? ये तीसरा रूल पढ़ रहे हो। कौन सा रूल? तीसरा रूल। अब तो आपको फुल फॉर्म करना भी आ गया। देखो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब करें इसको, कैसे करेंगे? इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle then the triangles are congruent। ठीक है, क्या बोल रहा है ये रूल? ASA कॉन्ग्रुएंस क्या बोल रहा है? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मतलब इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, कोई ऐसा करस्पॉन्डेंस है जिसमें दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और एक साइड आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स और एक साइड सामने दो एंगल्स और एक साइड के बराबर हैं, तो उसे कहते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सो ये तीसरा क्राइटेरिया आया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? तो इसको भी समझने के लिए देखो, एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो ऐसे बनेगा। सो मैं इसको, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा। तो ये कौन सा रूल पढ़ रहे हो? तीसरा रूल। किसके लिए पढ़ रहे हो? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये तीसरा रूल है। ये रूल यूज करके आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो ट्रायंगल का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट, मतलब तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। उसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, सो अब हम करते हैं आपका एग्जाम्पल 6। ठीक है, सो एग्जाम्पल 6 है आपकी NCERT के पेज 144 पे। पेज 144 पे है एग्जाम्पल 6। बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, अगर आप ASA कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करो, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट triangle ABC is congruent to triangle QRP, and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? ठीक है, सो क्या लिखेंगे आंसर? देखो क्या है,
बाय अप्लाइंग ए से कॉन्ग्रेंस रूल, मतलब जब आप ए से कॉन्ग्रेंस रूल लगाते हो तो देखा जाता है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यूआरपी से। ए से कॉन्ग्रेंस रूल लगाने से आपने प्रूव किया कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। एक चीज़ दी हुई है BC इज इक्वल टू RP, BC इज इक्वल टू RP दिया हुआ है। और दो कौन सी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी जिससे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। एक चीज़ दी हुई है, और कौन सी दो चीज़ें लगेंगी? आपको कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना है? ASA। कौन सा क्राइटेरिया है? ASA दिख रहा है? तो देखो, एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। साइड कौन सी है? BC और RP। तो एंगल कौन से होंगे? एंगल होंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। साइड क्या है? इंक्लूडेड, मतलब इन एंगल्स से बनी हुई साइड है ये, ठीक है। इन एंगल्स से बनी हुई साइड है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRP, ठीक है। बोल रहा है ये कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है और BC इज इक्वल टू RP दिया हुआ है, सॉरी कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू, और ऊपर से ऐसे ये कॉन्ग्रेंट की साइन है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू QRP, BC इज इक्वल टू RP दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। तो बाकी दो कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी? तो देखो दो एंगल्स है ना, तो कौन से एंगल बोले मैंने? ये इसी के हिसाब से ये दिया हुआ है ना, इसी के हिसाब से एंगल लिखो। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल R और एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। B इज इक्वल टू R, C इज इक्वल टू P, ठीक है। B इज इक्वल टू R, C इज इक्वल टू P, ठीक है। ये क्या है? इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। बस हो गया ना प्रूफ? देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है। एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया ना, ठीक है। व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रेंस? ये वाली, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल P आर नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रेंस, ठीक है। इस तरह से आप कॉन्ग्रेंस स्टैब्लिश कर सकते हो। बस सिंपली आपका आंसर में ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली, ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ये हमने किया एग्जाम्पल 6 पेज 144 पे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 7, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 7 आपका बोलता है इन फिगर 7.26। एग्जाम्पल 7 में आपको फिगर दी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 in figure, can you use ASA congruence rule and conclude that triangle AOC is congruent to triangle BOD? क्या बोल रहा है कि फिगर में एक फिगर दी है इन्होंने। अब फिगर कौन सी दी है? ये वाली दी है। देखो फिगर कैसे बनी हुई है, इस तरह से, फिर ये ऐसे, ठीक है। ठीक है। यहाँ देखो A B C
डी, ठीक है। ओ तो यहाँ देखो ये 30 दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 30 है, 70 और ये 70 है, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, देखो ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम क्या है, AOC BOD, ये 2 ट्रायंगल का नाम है। तो ये क्या बोल रहा है, कैन यू यूज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या इस ट्रायंगल में आप ASA कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस, ASA कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, एंगल साइड एंगल, मतलब अगर ये देखो अब इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, AC, इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, DB। तो AC साइड किसके इक्वल है, DB। क्यों, क्योंकि ये 3 है और ये भी 3 है, सो AC साइड किसके इक्वल है, DB के, ठीक है। दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और जो C है, तो C किसके बराबर है, C किसके बराबर है, C देखो D के बराबर है, C D के बराबर है ना। अच्छा अब आप क्या करोगे, आपको देखो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, इंक्लूडेड साइड, मतलब अगर ये साइड है, अगर ये एंगल है तो दूसरा ये एंगल इक्वल होना चाहिए। कौन सा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। पर इसकी तो वैल्यू ही नहीं दी है, इसकी वैल्यू कहाँ दी है, नहीं दी है ना। सो इसकी वैल्यू हम ढूंढेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो ये इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी याद है आपकी ट्रायंगल में कैसी होती थी, आप क्या करते थे, 70 + 30 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, याद है आपको। सो इन ट्रायंगल आंसर, इन ट्रायंगल AOC, देखो इन ट्रायंगल AOC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOC एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल A कितना है, फाइंड करना है। एंगल O कितना है, 30 डिग्री है। एंगल C कितना है, 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल A 30 + 70 कितना है, 100 डिग्री, 180 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री बचा, तो ये 80 डिग्री बचा। सो देखो अगर ये 80 डिग्री है, कितना आया, ये 80 डिग्री। तो देखो अगर ये 80 डिग्री आया तो ऑटोमेटिक ये भी 80 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, आपने पढ़ा था ना, अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो कौन सा एंगल बनता है, ऑल्टरनेट। देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा, 80, ठीक है। सो एंगल A 80 है तो एंगल B भी क्या होगा, 80 डिग्री, ठीक है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है, इन फिगर यू कैन यूज कैन यू यूज ASA रूल एंड कंक्लूड दैट ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOD। कह रहा है ASA वाला रूल यूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। सो कैन यू यूज, यस वी कैन यूज ASA रूल। कैसे यूज करेंगे, तो देखो दोनों ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ट्रायंगलों के नाम बोलो फटाफट, ट्रायंगलों के नाम बोलो। तो ट्रायंगलों के नाम देखो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। देखो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है। सो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा रूल लगाना है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। साइड कहाँ है, साइड कौन सी है, देखो साइड कौन सी इक्वल है, AC इज इक्वल टू DB। साइड AC इज इक्वल टू DB इक्वल है। सो AC इज इक्वल टू DB। क्यों, बिकॉज दोनों 3 हैं, बिकॉज ईच 3, ठीक है, दोनों की वैल्यू 3 है। अच्छा अब यहाँ देखो
एंगल सी 70 है और एंगल डी भी क्या है 70, एंगल सी भी 70 है, एंगल डी भी 70 है, ठीक है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो क्या लिखोगे, बिकॉज ईच 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या रहा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो वो क्या होगा, ईच 80 डिग्री दिया हुआ है ना, मैं थोड़ा नहीं बोल रही हूँ, देखो दोनों 80 दोनों 70, तो देखो एंगल साइड एंगल तो हो गया ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी। रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो इस तरह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। सो कैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, सो देखो ट्रायंगल पहले एओसी लिया तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो आपको ए मिला, ठीक है। सो अब आपने क्या किया, फिर आपने देखा कि ए किसके बराबर है, बी के। रीजन क्या है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स, अगर मैंने इसलिए आपको ज्योमेट्री अच्छे से करा दी थी, ये सब ज्योमेट्री यूज हो रहा है आपका, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई, ठीक है। आपको याद होगा आगे के चैप्टर्स में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये आपने क्या यूज किया, ए बी के कैसे बराबर है, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आप ए से रूल लगा रहे हो, तो ए से रूल में दो ट्रायंगल्स लगाएंगे हम। सो इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है। सो AOC और BOD क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं। सो A इज इक्वल टू B, AC इज इक्वल टू DB और C इज इक्वल टू D, ठीक है। सो इस तरह से ये तीन हैं आपके। सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 7। चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं हैं, बस घुमा फिरा के कर रहे हैं, पर इतना याद रखो भाई, जैसे साइड था तो तीनों साइड्स होनी चाहिए, फिर साइड एंगल साइड था तो पहला साइड, फिर दूसरा एंगल, फिर साइड होना चाहिए, फिर एंगल साइड एंगल है तो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे करते हो तो चलेगा भाई, आप AC इज इक्वल टू DB नीचे लिखते हो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D ऊपर लिखते हो, चलेगा, पर दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए। और साइड कैसी होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, एंगल ए, देखो एंगल ए भी इसमें है, एंगल C भी इसमें है, फिर यहाँ एंगल D भी इसमें, एंगल B भी इसमें है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 7, और ये एग्जाम्पल 7 था आपके पेज 145 NCERT में, ठीक है। पेज 145 है आपकी NCERT में। सो ये है आपका एग्जाम्पल 7, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपने देखो कितने क्राइटेरियाज पढ़ लिए, फिर से आपने पढ़ा, पहले जब SSS पढ़ा, SSS साइड 3 साइड, फिर आपने पढ़ा साइड एंगल साइड, अब तीसरा पढ़ा एंगल साइड एंगल। अब लास्ट क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया का नाम है राइट एंगल, RHS। क्या नाम है, RHS क्राइटेरिया। सो RHS क्राइटेरिया देख लेते हैं वो क्या है अब, ठीक है। ये कौन सी चिड़िया का नाम है, 4th क्राइटेरिया, चौथा रूल, 4th रूल टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। कहाँ से चली थी हमारी सवारी, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे पढ़ के निकले थे, हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर बैठी हो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज। अब वो हमने फिर कहा कि भाई हर बारी थोड़ी नहीं पॉसिबल है कि फिगर काट के उसके ऊपर रखें, तो फिर हमने पढ़ा कि उसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए रूल्स हैं, तो हमने पहला रूल देखा SSS, ठीक है, हम खुश हो गए, चलो। फिर दूसरा रूल आया SAS, हम थोड़े से घबरा गए भाई, ये तो रूल पे रूल। तीसरा रूल आया एंगल साइड एंगल, अब चौथा रूल, ठीक है। सो ये चौथा रूल है, घबराओ मत, ये रूल्स आपको आगे काम आएंगे, अभी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, सब आगे काम ही आना है आपको, ठीक है। सो 4th रूल है हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, 4th रूल, ठीक है। सो हमारा 4th रूल है जो कि है आपके पेज 147 पे, ठीक है। कहाँ है, पेज 147 पे है, सॉरी 146 है आपकी NCERT में। रूल का नाम है RHS कॉन्ग्रुएंस
क्राइटेरियन। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या बोलता है? सो वो बोलता है इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, क्या बोलता है? इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, किसी करस्पॉन्डेंस के अंडर द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angled triangle, then the triangles are congruent. Then the triangles are congruent. ठीक है, क्या है ये रूल? ये रूल बोलता है इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देखो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या बोलता है कि इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, किसी करस्पॉन्डेंस में द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो द हाइपोटेनस का अच्छा ये क्या बोल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो क्राइटेरिया है RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है वो ये किस में लगेगा? RHS का जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे लगेगा। कहाँ लगेगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल पे। ठीक है, सो सपोज ये है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड, सो हाइपोटेनस ये है। ठीक है, हाइपोटेनस ये है एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक हाइपोटेनस और एक साइड, एक हाइपोटेनस और एक साइड आर इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनस और साइड से बराबर हो तो होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जैसे ये है, सो ये है ABC। ठीक है, सो ये PQR। ठीक है, सो देखो राइट एंगल है, ये दोनों क्या है? राइट एंगल। ठीक है, सो एक साइड किसके बराबर है? दूसरी साइड के, और ये एक एंगल किसके बराबर है? ये देखो हाइपोटेनस पता है किससे बोलते हैं? हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? पहले तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल वो होता है जिसकी मेजर 90 डिग्री होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो देखो ये इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं हम? इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड अदर साइड ऑफ, अब यहाँ देखो ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल के सामने वाला, ये AC हाइपोटेनस जो सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो AC किसके बराबर है? PR के, और साइड ये साइड हुई तो AB किसके बराबर है? PQ के। RHS का फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्या है फुल फॉर्म? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल दूसरे राइट एंगल के बराबर है, और ये हाइपोटेनस इसके बराबर है, और ये साइड इसके बराबर है।
ठीक है। सो इफ अंडर अ correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle then the triangles are congruent, ठीक है। सो ये रूल है, ठीक है। मतलब ये राइट एंगल हुआ, फिर देखो नाम देखो RHS, तो राइट एंगल, और ये H मतलब हाइपोटिनस। हाइपोटिनस क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट साइड। तो AC किसके बराबर हुआ? PR के। साइड मतलब कोई भी साइड, ये AB भी हो सकती है, BC भी हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी साइड, तो मैंने AB ले ली, AB और PQ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा चौथा रूल, फोर्थ रूल टू प्रूव ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट। अगर आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं तो फोर्थ रूल ये है। पर इस रूल की खासियत ये है, ये रूल खाली राइट एंगल्ड पे लगता है। देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, ये रूल खाली हमेशा राइट एंगल पे ही लगता है। मतलब ऐसे वाले ट्रायंगल्स पे ये रूल नहीं लगेगा, जैसे ये वाले ट्रायंगल्स हैं तो इस पे ये रूल नहीं लगेगा। ये सिंपल कौन से ट्रायंगल्स पे लगेगा? ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ये रूल लगेगा, ठीक है। सो ये है आपका RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो ये हुआ आपका फोर्थ रूल। अगर बाय चांस स्कूल खुलते हैं भगवान की दया से, ठीक है, सो 1 मार्क में इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारे स्टेटमेंट्स जो भी आपने पढ़ रहे हैं रूल्स के नेम पे, वो हर स्टेटमेंट आप 1 मार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हो जब भी आपके स्कूल खुलते हैं, ठीक है। सो अब हम करते हैं हमारा पेज 147 पे इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो पेज 147 पे देखते हैं, ठीक है। पेज 147 एग्जाम्पल 8, ठीक है। एग्जाम्पल 8, ठीक है। गिवन बिलो are measurements of some parts of 2 triangles. Examine whether the 2 triangles are congruent. Whether the 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमने आपको जो है गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, हमने आपको नीचे मेजरमेंट दी है ट्रायंगल्स के कुछ पार्ट्स की। एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जामिन करो कि क्या ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एग्जामिन वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ठीक है। वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट using RHS congruence rule, ठीक है। RHS congruence rule को यूज करके आप क्या कर सकते हो? आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, ठीक है। सो इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, write the result in symbolic form. Write the result in symbolic form, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल ABC में पहला एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ट्रायंगल PQR, एंगल P 90 डिग्री, PR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। इसके बाद फिर से सेकंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर,
एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे B 90 है, AC 8 है, AB 3 है, P 90 है, PR 3 है, QR 8 है। ठीक है, एंगल A 90 है, AC 5 है, BC 9 है, Q 90 है, PR 8 है, PQ 5 है। ठीक है, तो ये सब आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। अब आपको क्या करना है, ये बोल रहा है गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, हमने मेजरमेंट दी है। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कह रहा है एग्जामिन करो कि ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQ आर कॉन्ग्रुएंट हैं यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा रूल यूज करना है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड रूल यूज करना है। और इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं तो इनको सिंबल में लिखो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज बोल रहा है ये, सो हम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो, सबसे पहले हम ठीक है, ये वाला देखो, पहला फर्स्ट वाला यूज करते हैं। सो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इसने एंगल भी 90 डिग्री दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसने ट्रायंगल ABC के लिए दिया है। ट्रायंगल PQR के P 90 डिग्री है, PR 3 सेंटीमीटर है, QR 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ट्रायंगल्स यूज करेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल PQR है। सो आंसर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमें क्या लगाना है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, वो वाला रूल। तो देखो ये राइट एंगल है ना, देखो B 90 डिग्री, P 90 डिग्री, ये क्या हुआ, राइट एंगल। सो क्या लिखोगे, B इज इक्वल टू P। ठीक है, सो फर्स्ट B इज इक्वल टू P, तो क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है ना, गिवन है ना ये भी। तो फिर सेकंड, राइट एंगल के बाद क्या नाम आता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मैंने आपको क्या बोला था, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, बड़ी साइड। तो देखो AC और AB में बड़ी साइड कौन सी है, AC। तो AC क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और इसमें बड़ी साइड कौन सी है, QR। QR भी 8 है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। सो AC इज इक्वल टू QR। सो ये क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस है ना, सेम हाइपोटेनस। ठीक है, थर्ड साइड क्या है, ये AB 3 है और PR क्या है, ये भी 3। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू PR। तो क्या लिखोगे, रीजन ईच 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखो क्या हुआ, ये देखो आपने क्या किया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इनको क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट बोलोगे, तो देखो B P के बराबर है, तो इसका तो हमको सोचना ही नहीं है। ठीक है, B किसके बराबर है, P के। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ क्या लिखते हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब यहाँ देखो कौन किसके सामने है, B किसके सामने है, B P के सामने, तो यहाँ P आएगा। ठीक है, अच्छा अब A के सामने कौन आएगा, देखो तो देखो यहाँ AB PR है ना, तो B किसके सामने है, B P के सामने है ना, B P के सामने, B P है, B किसके बराबर है, P के। तो रहा क्या, A किसके बराबर होगा, R के। तो A के सामने क्या लिखोगे, R। मतलब आप है ना, मतलब
कोई भी बुद्धि लगाओ, ये कॉन्ग्रेंट बस लिख दो। कैसे? बी पी के बराबर है, ये तो फिक्स है, बी दिया हुआ है बी पी, सो ये बी के सामने पी लिख दिया। अब ए का आर, ए को आर देना, तो कैसे? तो देखो ए बी और पी आर पकड़ा, तो देखो बी तो पी के बराबर है, तो रहा क्या? ए और आर, तो ए के सामने क्या आएगा? आर। तो अब रहा क्या? आर पी, तो तीसरा क्या रहा? क्यू। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू। तो ये है कॉन्ग्रेंट। तो क्वेश्चन में इसने ये भी बोला है, देखो इसने क्वेश्चन में बोला है ना, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में बोला है कि इन केस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। भाई रिजल्ट को सिंबल में भी लिखो, मतलब जैसा है वैसा लिखो। ठीक है, हमने लिखा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंस प्रूव हुआ। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं, सेकेंड वाला कॉन्ग्रेंस है कि नहीं। सेकेंड, ठीक है, सो सेकेंड का कॉन्ग्रेंस कैसे प्रूव करेंगे? सेकेंड देखो, पहले तो ये फर्स्ट देखो हमने किया। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर था। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम कर रहे हैं सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर हम कैसे करेंगे? तो देखो ये है आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर ये देखो, एंगल ए 90 है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है, क्यू 90 डिग्री है, पी आर 8 सेंटीमीटर है और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इसको आपको करना है। सो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर कैसे प्रूव कर रहे हैं हम। सो सेकेंड नंबर प्रूव करने के लिए देखो एंगल है 90 डिग्री, ए सी, मेरे को तो क्वेश्चन में देख के ही पता लग रहा है कि ये नहीं है कॉन्ग्रेंट। कैसे? तो देखो ए 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री, ठीक है, बराबर, हाँ सही है। अब यहाँ देखो ए सी 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, बराबर, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। अब तीसरा देखो, यहाँ बी सी क्या दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी क्या है? 9 सेंटीमीटर, चलो ये भी सही है। पर पी आर यहाँ 8 है, तो ये कैसे? ये 9 ये 8 कैसे? ठीक है, मैच ही नहीं हो रहा है। आप आर एच एस कॉन्ग्रेंस कब लगाओगे? देखो राइट एंगल के साथ मैच हुआ, मतलब ए क्यू का हुआ। ठीक है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी किसका हुआ? पी क्यू का, क्योंकि ए सी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो तीसरा इक्वल सेट ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि बी सी 9 है और पी क्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखोगे कि आंसर, सेकेंड का आंसर क्या लिखोगे? हेयर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। फिर आप लिखोगे ए सी इज इक्वल टू पी क्यू ईच 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बट बी सी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज नॉट इक्वल टू पी आर। भाई बी सी जो है पी आर के बराबर नहीं है, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्या लिखोगे? सो द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। आपको रीजन लिखनी पड़ेगी, ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सो ये था आपका सेकेंड पार्ट, जो कि बहुत इजी था। आपने देख के ही बोल दिया भाई ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, सो ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ही थे इसमें, सो हमने वो कर लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट तो है ही नहीं, एग्जाम्पल 8 हुआ हमारा पूरा। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 9, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। तो एग्जाम्पल 9 देखते हैं। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है आपका? एग्जाम्पल 9 बोल रहा है, एग्जाम्पल 9 ये है आपका पेज 147 पे। इन फिगर डी ए परपेंडिकुलर ए बी, डी ए किसके परपेंडिकुलर है? ए बी के। सी बी परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये तीन चीजें दी हैं फिगर में, डी ए, सी बी और ए सी। ठीक है, स्टेट द 3 पेयर्स of equal parts in triangle ABC and triangle DAB. Which of the following statements is meaningful? First, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Second, triangle ABC is congruent to triangle ABD.
ठीक है। सो यहाँ देखो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है, फिगर दी हुई है। सो फिगर में डी ए परपेंडिकुलर ए बी है, सी बी परपेंडिकुलर ए बी है और ए सी इज इक्वल टू बी डी है। तो कह रहा है 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ए बी में बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुल। क्या ये सही है कि ये सही है। तो आपको ये मतलब देखना पड़ेगा कि क्या है। पहले फिगर देखो, फिगर कैसे बनेगी। अच्छा फिगर इन्होंने दी है, क्वेश्चन में फिगर दी है। सो फिगर देखो कैसे दी है इन्होंने। तो ये फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। कैसी बनी हुई है, ऐसी। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी, ठीक है। सो ठीक है, ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, अब 2 ट्रायंगल्स देखो। सो क्या करोगे, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। एक ये ट्रायंगल है, देखो मैं डार्क करूं, मैं डार्क करती हूँ। देखो एक ये ट्रायंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, दूसरा ये है, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, अब देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है आपको, ए सी इज इक्वल टू बी डी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है और ये वाला एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये वाला एंगल भी इक्वल दिया हुआ है। और एक और चीज देखो, दोनों में ए बी कॉमन है। तो क्या लिखोगे, आंसर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, RHS रूल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल वाले ट्रायंगल्स हैं। कौन सा रूल लगाओगे, RHS वाला रूल। तो आर राइट एंगल, तो देखो एंगल ए एंगल बी, तो क्या लिखोगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, फिर क्या लिखोगे, ये देखो क्वेश्चन में दिया है ना ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो लिखोगे ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो रीजन क्या लिखोगे, गिवन। क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। फिर तीसरी रीजन क्या है, तो तीसरा देखो इसमें ए बी इक्वल टू ए बी है ना, देखो इसमें भी ए बी है और इसमें बी ए है। देखो ए बी है, इसमें बी ए है। सो क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। तो देखो ये कॉन्ग्रेंट हुआ ना। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रेंस रूल। अब ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, लिखो। तो देखो बी के सामने कौन सा, ये देखो ए के सामने क्या है, बी है, ठीक है। ए के सामने क्या है, बी। तो देखो ये ए है ना, तो इसके सामने क्या लिखोगे, बी लिखोगे, ठीक है। ए के सामने क्या है, बी, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये ए सी है, बी डी है। तो ए के सामने तो क्या है, बी है। तो यहाँ सी के सामने क्या होगा, डी। तो यहाँ सी के सामने क्या लिखोगे, डी। क्या रहा, ए रहा, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। ये आपने प्रूव कर लिया। तो अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये वाला ट्रू है कि ये वाला ट्रू है। तो कौन सा ट्रू है, ये फर्स्ट वाला ट्रू है। देखो ये ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू।
और सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो ये था आपका एग्जाम्पल 9। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी क्योंकि ये है ज्योमेट्री, ठीक है, लगेंगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वीडियो कम से कम 2 बारी देखो, 2 से 3 बारी देखो, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली और सारा होमवर्क अच्छे से करें। ठीक है, सो डू द होमवर्क इन क्लास वर्क वेरी 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 प्रॉपरली, अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स लिखें, क्वेश्चंस लिखें, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। चलें, थैंक यू।